दोस्तों, क्या ईवीएम पर चल रहे आंदोलन और लड़ाई का कोई फायदा नहीं है? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ईवीएम मशीन को लेकर काफी बड़ी बात कह दी है और इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं जो कि ईवीएम पर लड़ाई लड़ने वालों को जोर सुननी चाहिए। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि इस समय ईवीएम को बंद करने की मांग चल रही है और इसके लिए जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है और ईवीएम को बंद करने की लड़ाई में काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जज ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप सब भी हैरान रह जाएंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ईवीएम मशीन के आंदोलन को देखने के बाद अपनी राय रखते हुए कहा, ईवीएम को बंद करने की लड़ाई और आंदोलन से कुछ नहीं होगा। आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके साथ बड़ी पार्टियां शामिल नहीं होंगी, जब तक चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुनेगा और फिर चाहे आप सदियों तक चुनाव आयोग को लेकर ऐसे ही आंदोलन करते रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर ईवीएम के मुद्दे पर बात करें, जिससे चुनाव आयोग को भी लगे कि अब विपक्षी पार्टी भी इनके साथ है और हमें ईवीएम को लेकर कोई ना कोई हल निकालना होगा। और ये जो सारी बातें होती हैं कि इस पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर कब्जा कर लिया है, ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। मेरा सभी आंदोलन करने वालों से कहना है कि आप सबूत लाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश करें और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो इस धरने को यहीं पर बंद कर दें और ईवीएम मशीन की लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर दें। दोस्तों, सीजेआई चंद्रचूड़ के तेवर कहीं ना कहीं बदले नजर आ रहे हैं और एक तरफ उनका ये कहना है कि कोई भी पार्टी चुनाव आयोग पर कब्जा नहीं कर सकती और इस बारे में आप समझ ही सकते हैं कि किस पार्टी को कहा जाता है कि वो हर चीज पर कब्जा कर रही है। हालांकि इसके अलावा सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप सुप्रीम कोर्ट में पेश करो, नहीं तो इस आंदोलन को बंद कर दो। लेकिन आपने देखा होगा कि कितने सारे सबूत हैं जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है और ईवीएम मशीन से चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सीजेआई चंद्रचूड़ ऐसा कहेंगे तो देश का हाल क्या होगा आप सभी जानते हैं। लेकिन एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना सही भी है, क्योंकि आम लोग और वकीलों के आंदोलन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विपक्षी पार्टी एक साथ होकर ईवीएम को हटाने की मांग करेगी और आंदोलन करेगी तो शायद चुनाव आयोग कोई कदम उठा सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टी इस समय अलग अलग मुद्दों पर बात कर रही है। कोई पार्टी यात्रा निकाल रही है और कोई पार्टी बातचीत कर रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है यानी कि ईवीएम, उस पर कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही। और आप देखना, जैसे ही चुनाव खत्म हो गए ये फिर से ईवीएम को लेकर रोना शुरू कर देगी, लेकिन उस समय पर रोने का कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि भानु प्रताप सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, वो ईवीएम की लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं और उनके साथ कई सारे लोग भी जुड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आपके आंदोलन से कुछ नहीं होगा, ये बात सही है, क्योंकि 5 से 6 तारीख से आंदोलन चल रहा है और इसे लेकर कई सारी वीडियो सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी है और वो ऐसे ही धरना देते रहेंगे, ये बात सही है। सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ होकर ईवीएम को बंद करने की मांग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये उनके पास सिर्फ लास्ट मौका है। अगर वो इस समय कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो हमेशा रोते रहेंगे और ऐसा कई सारे लोगों का ही कहना है और हमारी भी यही राय है। और अगर विपक्षी पार्टी अब कुछ नहीं करती तो चुनाव होने के बाद ईवीएम को लेकर ना रोएं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब भी चुनाव निपटते हैं तो एकदम ईवीएम की लड़ाई शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि ईवीएम को हैक किया गया है और धांधली की गई है और इसी वजह से बीजेपी सरकार जीत जाती है। लेकिन अब वो सारी पार्टी सो रही है और सुप्रीम कोर्ट के वकील और आम जनता धरना कर रही है ईवीएम को लेकर। फिलहाल दोस्तों, आपको ये लगता है चुनाव आयोग को इस आंदोलन से कोई फर्क पड़ेगा और क्या सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना सही है फिर गलत? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।